अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो ये टॉपिक वैसे ज़ाहिरी तो देखा जाए तो ये मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम इसे स्टडी करते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हाँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मज़ीद इसे सिंपल से सिंपल कर दूं, ताकि जो है ना आपको इसका बेसिक कंसेप्ट अचीव हो जाए। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को समझने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एनर्जी बैंड या फिर आप कह दें कि एक एनर्जी लेवल है। अब एक एनर्जी लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा सब लेवल्स होती हैं या स्टेट्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना। क्योंकि एक लेवल के अंदर काफ़ी जो है ना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो लेवल के अंदर नहीं होते बल्कि लेवल के अंदर और भी सब लेवल होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम एनर्जी स्टेट बोलते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक से हम ये भी जान पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना किस तरह स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और हम जो है ना किसी भी जो है ना एनर्जी लेवल के अंदर या किसी यूनिट लेंथ के अंदर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस एनर्जी लेवल के अंदर इतनी स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं या इतनी स्टेट हैं। तो इस चीज़ को हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जो है ना जान लेंगे। सो हमने लेट किया है कि ये एक एनर्जी बैंड है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं, और इसकी जो एनर्जी है ना टोटल वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। अब ये एक एनर्जी लेवल है, हमें इतना पता है। अगर मैं इसकी एक यूनिट लेंथ की बात करूं, लेट सपोज कि मैं बात करूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इस एनर्जी को मैं डी बोल देता हूँ। अब इसके अंदर कितनी एनर्जी लेवल्स कितनी एनर्जी स्टेट इस रेंज के अंदर, यहाँ से यहाँ तक इस रेंज के अंदर कितनी एनर्जी स्टेट पॉसिबल है, तो ये मैं कैसे जानूँगा। तो इसके लिए हम नया कंसेप्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या फिर स्टेट्स प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी स्टेट पॉसिबल हो सकती हैं, उसे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं। और इस डेंसिटी ऑफ स्टेट का जो फार्मूला है ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर यूनिट वॉल्यूम, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम जो है ना ZEDE से डिनोट करते हैं, सही है। डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल टू है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि NEDE। पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, यही टर्म आ जाएगा, यानी कि ZEDE इक्वल टू है NEDE। अब NEDE क्या चीज़ है? NE का मतलब है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन DE रेंज। इस DE रेंज के अंदर कितनी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हैं, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। और ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल है? डेंसिटी ऑफ स्टेट के। तो हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। NE क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, सॉरी, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ इन एनर्जी स्टेट्स के अंदर। तो ये जो है ना, हाँ, DE रेंज के अंदर कितनी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं, इस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। और ये किस चीज़ के इक्वल टू होता है? डेंसिटी ऑफ स्टेट के। क्लियर? अब हम हम लेट कर लेते हैं कि एटम को एक स्फेरिकल जो है ना स्पेस के अंदर जो है ना NX, NY और NZ स्पेस कोऑर्डिनेट के लिहाज से इसको ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हम जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर को यूजुअली जो है ना स्फेरिकल ही मानते हैं। तो डिजेनरेसी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि डिजेनरेसी जो किसी भी एटम के लिए जो है वो क्या होती हैं? 1/8 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होती हैं। यानी कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी आपने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में कि हम जो है ना डिजेनरेसी को यूजुअली किसी पूरे एटम के लिए क्या लेते हैं कि स्फीयर का 1/8 पार्ट लेते हैं। यानी कि एक फुटबॉल होता है हमारे पास, उससे आप जो है ना उसके आप 8 हिस्से कर लें, तो जो 8वां हिस्सा होगा ना वो पार्ट जो है ना उसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिजेनरेट स्टेट में होंगे।
तो हम जो है ना डीजेनरेसी कंडीशन को यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़ाहिरी तो हमने यही ज़ाहिर किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, इस डिस्टेंस को हम इसका रेडियस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक n। तो इस डिस्टेंस को हम n मान लेते हैं कि ये इस इंटरनल स्फीयर का रेडियस है। और ये जो पोर्शन है डी ई, इसके अंदर हम नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वो वाला स्फीयर, लेट्स सी के इस स्फीयर से ये डॉटेड लाइन वाला जो स्फीयर आपको नज़र आ रहा है आउटर, इसके दरमियान वाला डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने एनर्जी स्टेट को फाइंड आउट करना है। इस डिस्टेंस को हम जो है ना डी एन का नाम दे देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है उसको हम डी ई बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो एन डिस्टेंस के लिए जो एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक वो एन ई है ना, ठीक है। और ये एनर्जी क्या है, डी ई है। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या है, डी ई है। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या है, डी ई है। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी ई, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी डी ई। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर n प्लस डी एन है तो उसकी एनर्जी भी E प्लस डी ई होगी। क्लियर। यानी कि ये E एनर्जी और ये प्लस डी ई, इतनी एनर्जी क्या है, E प्लस डी ई है। तो यहाँ से यहाँ तक चूँकि डिस्टेंस n है, इसका रेडियस है इंटरनल स्फीयर का, और यहाँ तक की एनर्जी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वो क्या है, E है। ठीक है, सॉरी E है। क्लियर। तो E एनर्जी लेवल के अंदर, E एनर्जी लेवल के अंदर n नंबर ऑफ स्टेट हैं, E एनर्जी लेवल के अंदर n नंबर ऑफ स्टेट हैं, n नंबर ऑफ स्टेट हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो E प्लस डी ई एनर्जी लेवल के अंदर कितने स्टेट होंगे, तो E प्लस डी ई के लिए जो है ना n प्लस डी एन है, ये n और ये डी एन, ये n और ये डी एन, ये E और ये डी ई। क्लियर हो रहा है ना आपको। डीजेनरेट एनर्जी E ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ द दिस स्फीयर। ठीक है, डीजेनरेसी कंडीशन के लिहाज से तो 4/3 पाई n क्यूब। ठीक है। अब इसके लिए डी के लिए क्या होगा, डी के लिए क्या होगा, यानी कि ये E एनर्जी लेवल के लिए है, E एनर्जी लेवल के लिए अगर हम इस टोटल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस डी ई, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/8 इंटू 4/3 पाई n के अंदर भी n प्लस डी एन करेंगे। E प्लस डी ई के लिए टोटल डिस्टेंस इस एनर्जी के लिए क्या है, n प्लस डी एन। ये देखें n प्लस डी एन, तो n की जगह यहाँ पे n प्लस डी एन हम यूज़ करेंगे और इसका क्यूब। इसे आपको इक्वेशन दे दें, समथिंग इक्वेशन नंबर 1, या इसे इक्वेशन नंबर 1 बेहतर है, हम इसे बोल देते हैं, और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। क्लियर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। चूँकि हम डी ई एनर्जी के अंदर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल को चेक करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अभी प्रीवियस जो हमने डायग्राम बनाई थी, लेट्स सी के यहाँ तक जो है ना हमारे पास अगर एनर्जी E है तो यहाँ तक क्या है, E प्लस डी ई होगा। यानी कि ये वाली जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, डी ई है। अगर इस टोटल एनर्जी में से E प्लस डी ई में से मैं E निकाल दूँ तो मेरे पास डी ई ही बचेगा ना। तो इस डी ई के अंदर मैं नंबर ऑफ एनर्जी लेवल को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास जो है ना n ऑफ E डी ई एनर्जी लेवल के अंदर कितनी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए मैं इतने एनर्जी में से इतना एनर्जी निकालूं तो डी ई आ जाएगा, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं उसे मैं जो है ना इस डी ई के साथ डिवाइड कर रहा हूं। अब यहाँ पे आएगा E प्लस डी ई माइनस E, तो इतने में से हमने इतना निकाला तो ये वाला बचा। अब इसकी वैल्यूज लगा दें, E प्लस डी ई की वैल्यू ये है और E की वैल्यू हमने प्रीवियस जो निकाली थी वो यहाँ पे आप यूज़ करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये टर्म क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट है ना, इसके अंदर ही नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कितनी है, वही तो डेंसिटी ऑफ स्टेट है। तो ये 4/3, सॉरी 1/8 भी था स्टार्ट में है ना, हाँ 1/8, तो यहाँ पे 1/8 भी लिख लेते हैं।
सो 1/8 इंटू 4/3 पाई इंटू n प्लस dn³, ठीक है, और माइनस, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ अब। सो ई को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 1/8 इंटू 4/3 पाई n³, तो ये है हमारे पास ई। नेक्स्ट जो है ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कॉमन आ रही है, तो इसे एज ए कॉमन निकाल लेते हैं। 1/8 4/3 पाई, ये दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं। और अंदर क्या बचेगा, n प्लस dn³ माइनस यहाँ से n³ भी बचेगा, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज ए कॉमन आ गई है। तो n ऑफ e डी ई ये हमारे पास इक्वल टू है ये 2, और ये क्या हो जाएगा पाई/6 बार बचेगा। और अंदर इस क्यूब को आप खोल लें तो ये क्यूब जो है ना हमारे पास इस तरह आएगा, n³ प्लस dn³ प्लस 3n² dn प्लस 3n dn², और माइनस का ये वाला n³ इस तरह से, और ये n³ इस n³ से कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि dn जो है ना बहुत ही स्मॉलर लेंथ है ना, dn de एनर्जी, dn की जो एनर्जी है वो de है, तो ये बहुत ही स्मॉलर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो फर्दर स्मॉलर हो जाएगा, क्यूब करें तो फर्दर स्मॉलर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, dn³ और dn², इनको जो है ना ज़ीरो के इक्वल कर सकते हैं, इनको निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि dn पहले ही स्मॉल वैल्यू थी, अब उसका जब स्क्वायर किया तो वो फर्दर स्मॉल हो गई, और फर्दर जो है ना उसका क्यूब करें तो वो और भी स्मॉल हो जाती हैं। तो इन दो टर्म को हम यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी स्मॉलर वैल्यूज हमें देती हैं, तो इस वजह से हम इन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, n ऑफ e डी ई इक्वल टू पाई/6, जस्ट ये टर्म ही बचेगा 3n² dn, ये चीज़ हमारे पास बचेगी। फर्दर जो है ना इसे हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये पाई/2 n² dn, और इसे मैं लिख सकता हूँ n ऑफ e डी ई इक्वल टू पाई/2 n इंटू डी, सो n इंटू n dn, इस n² को मैंने u लिखा। अब यहाँ पे मैं n और dn को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इन टर्म ऑफ एनर्जी, तो इसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूँगा। सो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 के अंदर आपने पढ़ा था कि यही डेंसिटी ऑफ स्टेट है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट भी वैसे ज़ाहिर है, लेकिन डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ पे n क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमने एनर्जी स्टेट देखनी है कि एनर्जी स्टेट कितनी है एनर्जी डेंसिटी के अंदर, वही तो डेंसिटी ऑफ स्टेट है ना, तो वो दर हकीकत इस n के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, इस n की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो इन टर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम जानते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द बैंड, ये प्रीवियस लेक्चर में हम निकाल भी चुके हैं, तो वो क्या होती हैं, E इज इक्वल टू n² h² और 8ma²। ए को आप रेडियस ऑफ स्फीयर यहाँ पे मान लें, तो यहाँ से जो है ना n² क्या आएगा, n² हमारे पास आ जाएगा 8ma² और h², और यहाँ पे ये वाला E एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम n भी हमने यूज़ करना है, तो n जो है ना यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और इसके अलावा इसका स्क्वायर रूट पहले ले लें, तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, n इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 8ma और h² E, और इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या चाहिए, n के अलावा n dn भी चाहिए, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट करें इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू E के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2n dn इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म चूँकि कांस्टेंट हैं 8ma² और h² इंटू de, इस तरह से हो जाएगा। और ये 2 भी जो है ना यहाँ पे हम इसको ले जाएंगे, तो n dn इज इक्वल टू 8ma² और 2h² de, इस तरह से हो जाएगा। अब n dn और n की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन 3 के अंदर हमने जो है ना इस n को यूज़ किया पाई/2 है, दैट इज़ n की ये वैल्यू यूज़ की, और यहाँ पे जो है ना n dn की ये वाली वैल्यू हमने यूज़ की। तो
अब ये हम वैसे तो हम जो है ना यहाँ से 4 × 8 इसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये वाली टर्म जो है ना सेम है, इसे हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो आप इसे अगर हम इसे जो है ना कैंसिल आउट कर भी लेते हैं तो हमारे जो है ना 2-3 स्टेप फिर बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, π/4। तो ये क्या है, इस e के अलावा जो है ना 8ma² की पावर 1/2 और इसकी पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8ma² और h² और इसकी पावर 3/2 और यहाँ पे e की पावर 1/2 और साथ में जो है ना ये de इस तरह से आ जाएगा। अब बाय पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि एक एनर्जी स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, ठीक है। तो इसे हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं और एनर्जी स्टेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये हर एक एनर्जी स्टेट के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो होता है ना n(de) जो है ना ये मल्टीप्लाई ऑफ 2 ऑफ दिस टर्म होता है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह से हो जाएगा π/4 × 8ma² और h² की पावर 3/2 e की पावर 1/2 de इस तरह से, और ये 2 हो जाएगा। n(e) de इज इक्वल टू π/2 8ma² और h² की पावर 3/2 e की पावर 1/2 de इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा। सो ये है हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन, इसे हम बोल देते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट, जिसे हम ZeDe से भी डिनोट करते हैं। Ze यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, एंड De जो है ना De एनर्जी रेंज है। अगर हम De से कैंसिल कर दें तो यहाँ पे देखें कि n(e) जो है ना नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी स्टेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं e की पावर 1/2, यानी कि E एनर्जी स्टेट जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक E है और यहाँ से यहाँ तक E + de है ना, तो ये E एनर्जी है। तो मैं de एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की de एनर्जी के अंदर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, अगर मैं इस एनर्जी का स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये मेरे पास ये चीज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखें, अब ये जो टर्म है ना बकाया, इसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हम h की वैल्यू का भी हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी पता है और a का भी पता होता है। तो यहाँ से हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये n(e) जो है ना ये डायरेक्ट रिलेशन है इसका स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी के। तो ये था हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो इसके बाद भी कुछ जो है ना इससे रिलेटेड एक टॉपिक हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।